So hey everyone, welcome back to my new video. Myself Jaya, first year BHMS medical student at GHMC गुजरात। तो आज हम देखने वाले हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक जो कि पूरी तरह से मैंने ही बनाई है, आज ही बनाई है। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे पास में टोटल 13 होते हैं। 13 मतलब कहने के लिए होते हैं बट एक्चुअली में 12 ही होते हैं। जो फैक्टर नंबर 6 है ये एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने क्या करा है, निमोनिक्स बनाया। निमोनिक्स भी नहीं, मतलब एक कहानी बनाई है, 3 कहानी बनाई है मैंने। ठीक है, काफ़ी फनी है और काफ़ी याद रखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, सो इन टोटल 12 फैक्टर्स को मैंने 3-3 के पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि 6 नंबर वाला नहीं है तो 6 वाले को एक पार्टीशन मान लिया मैंने, और फर्स्ट से लेकर फैक्टर नंबर 5 तक की मैंने एक स्टोरी बनाई है। ठीक है, मतलब एक्चुअली में जो की वर्ड्स है ना वो आपको रिकॉल होने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फैक्टर नंबर 7 से लेकर 10 तक, 7, 8, 9, 10 उसकी एक अलग कहानी है। ठीक है, उसके बाद 11, 12 और 13 की एक अलग कहानी है। ठीक है, सो और बाकी में कुछ ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इनको याद रखने के लिए एक अलग से छोटी सी बहुत एक स्टोरी है। ठीक है, तो क्या होता है, टोटल हमारे पास में 3 कहानियाँ। ठीक है, तो पहली कहानी देखते हैं क्या है। आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, क्या कि फारूक नाम का एक इंसान था। ठीक है, फारूक नाम का एक इंसान था जो कि क्या काम करता था, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी का काम करता था। कहाँ पर था, एक टिश्यू की फैक्ट्री में, मतलब टिश्यू पेपर की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ठीक है, यहाँ तक सेंस बना रही सारी चीज। उसके बाद क्या हुआ, कल है ना उसका क्या हुआ, प्रमोशन हुआ। प्रमोशन हुआ, अब वो क्या करता है, पहले सिक्योरिटी गार्ड था, अब प्रमोशन करके वो पैकेजिंग का काम करता है, मतलब टिश्यू पेपर के ऊपर लेबल लगाता है वो। ठीक है, बस इतनी कहानी थी है, समझ में आती है। तो क्या याद होगा आपको यहाँ से, फारूक, फर्स्ट से फारूक आ जाएगा तो फारूक से क्या आ जाएगा आपको, फाइब्रिनोजन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, प्रोटेक्शन, तो PROT इतना उठा लेना है। तो PRO से आ जाएगा प्रो, फिर लास्ट में जो टी था उससे आ जाएगा थ्रोम्बिन, तो ये हो गया प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, फिर टिश्यू फैक्टर से आ गया, टिश्यू फैक्ट्री से आ गया क्या, टिश्यू फैक्टर। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को भी छोड़ दो, मैं लास्ट में इसका बता दूंगा क्या है। ठीक है, टिश्यू फैक्टर याद रखो अभी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कल उसका क्या हुआ, प्रमोशन हुआ, तो कल से क्या आ जाएगा, 4th नंबर पर कैल्शियम। ठीक है, देन प्रमोशन से आ जाएगा प्रो एसिलरिन। ठीक है, प्रमोशन से आ जाएगा प्रो एसिलरिन, और क्या काम करता है वो, पैकेजिंग का, मतलब लेबलिंग का काम करता है। तो क्या हो जाएगा उस पर, लेबाइल फैक्टर। ठीक है, लेबाइल फैक्टर। तो स्टार्टिंग के 5 फैक्टर याद होगा यहाँ से। ओके, तो दूसरी स्टोरी क्या है, 7 से लेकर 8 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तीनों कहानियां आपस में बिल्कुल अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ठीक है, तो 7, 8, 9, 10 की क्या है, प्रो, आईफोन प्रो एक मोबाइल फोन है। ठीक है, उसके ऊपर कवर चढ़ाया है किसने, अभिषेक का फोन है वो, अभिषेक के बच्चों ने कवर चढ़ाया उस फोन पर। ठीक है, तो आईफोन प्रो पर कवर चढ़ाया है किसने, अभिषेक का फोन है, अभिषेक के बच्चों ने कवर चढ़ाया है। कब चढ़ाया है, क्रिसमस के दिन चढ़ाया है। क्यों क्रिसमस के दिन ही क्यों चढ़ाया है, क्योंकि क्रिसमस के दिन पर सूरज की पावर सबसे ज्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही बट फनी कहानी है, ऐसे याद रखने के लिए आपको ऐसी अजीब सी चीज ही याद रहेगी आपको। ठीक है, ठीक है, तो आईफोन प्रो पर कवर चढ़ाया किसने, अभिषेक का फोन था, अभिषेक के बच्चों ने चढ़ाया कवर। ठीक है, कब, क्रिसमस के दिन पर। क्यों, क्योंकि क्रिसमस के दिन पर सूरज की पावर सबसे ज्यादा होती है। तो क्या याद रहेगा, प्रो और कवर से क्या याद रहेगा आपको, प्रो कन्वर्टेन। ठीक है, प्रो कन्वर्टेन। और एक और चीज, कवर चढ़ाने से क्या हो गया, फोन स्टेबल हो गया, वो गिरेगा तो टूटेगा नहीं, है ना, प्रोटेक्शन मिल गया तो स्टेबल हो गया वो, प्रो कन्वर्टेन। ठीक है, फिर एंटी हीमोफिलिक याद रहता है, बट ये याद रहता है कि कौन सा है, कहाँ पर है, कौन से नंबर पर है। तो उसके लिए है सीक्वेंस ए बी का। ठीक है, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए आएगा पहले अभिषेक से, फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी आएगा बच्चों से। ठीक है, तो ए बी हो गया, उसके बाद क्रिसमस, इसी को क्या बोलते हैं, बी वाले को ही क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं किसी को, बी वाले को ही, एंटी हीमोफिलिक बी को ही, 9th को ही। ठीक है, और बाकी सूरज की पावर यहाँ से आ जाएगा स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्टुअर्ट पावर फैक्टर मतलब बिल्कुल कीवर्ड आपको रिकॉल हो जाएंगे उस टाइम पर जब ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, समझ में आ गई पूरी कहानी। प्रॉपर कवर चढ़ाया किसने, अभिषेक के बच्चों ने। कौन से दिन पर, क्रिसमस के दिन पर, क्योंकि क्रिसमस के दिन पर सूरज की पावर सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, 3 बचे हैं, 11, 12 और 13। इसकी एक छोटी सी कहानी है कि एक जगह है, वहां पर क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया कोई। ठीक है, एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, लोग भीड़ लगा लेते हैं, मतलब पूरा वहां पर एक हंगामा हो जाता है ना, लोग एक पूरा कैओस क्रिएट कर देते हैं, भीड़ हो जाती है वहां पर। ठीक है, अब उसको स्टेबल करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आती है यहाँ पर, क्या करती है वो, लाठी चार्ज करती है पब्लिक पर। ठीक है, पुलिस आई, पुलिस ने क्या करा, लाठी चार्ज करा। लाठी साहब याद रखो कि फाइब्रिन से याद रिलेट करना ना, कि लाठी जो होती है
स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, तो वो फाइब्रिन, ठीक है। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। यहाँ से एक्चुअली में क्या याद रखना आपको, 11th नंबर पे एक्सीडेंट हुआ, उससे क्या हुआ, हंगामा हुआ, हंगामे को स्टेबल करने के लिए पुलिस है जिसने क्या करा, लाठी चार्ज करा, ठीक है। तो अब 11 नंबर पे क्या है, 11 नंबर पे है हमारे पास में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट से आ जाएगा क्या, एंटीसीडेंट 11th नंबर पे, ठीक है। फिर हंगामा से क्या आ जाएगा, हेगमैन फैक्टर, ठीक है, हेगमैन फैक्टर। और 13 पे क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यानी कि लाकी लोरेंट फैक्टर, यानी कि स्टेबल, आप उसको जो भीड़ हुई थी, हंगामा हुआ था वहां पर, उस हंगामे को स्टेबल करने के लिए पुलिस आई, उसने क्या करा, लाठी चार्ज करा पब्लिक पर, ठीक है। उससे क्या हुआ, लाठी मतलब फाइब्रिन, ठीक है, स्टिक हो गया। और तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लाकी लोरेंट फैक्टर, ठीक है, इतना ही था। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की क्या कहानी है, देखो आपने सुना होगा कि लोग मतलब 9-2-11 करके वो यहाँ से फरार हो गया, 9-2-11 करके फरार हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब एक कहावत होती है हिंदी में, ठीक है। तो 9-2-11 याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, 9-3-11, 9-3-11 ये याद रखना है, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 9, नंबर 3 और नंबर 11 पर होता है, ठीक है। तो पहले वाला जो 9 नंबर का है वो क्या होता है, कॉम्पोनेंट होता है। थर्ड नंबर वाला क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है नॉर्मल। और 11 नंबर वाला क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। पीटीपी क्या है, पीटीपी का मतलब होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो फैक्टर नंबर जो 9 है वो क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्पोनेंट, ठीक है। फैक्टर नंबर 3 क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है नॉर्मल, सिर्फ, और कुछ नहीं है। फिर फैक्टर नंबर 11 क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ हमारे सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो खत्म होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।